प्रिय मित्रों नमस्कार। ऐश्वर्य एवं भोग के कारक शुक्र सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में 24 सितंबर 2022 सुबह के 3:25 में प्रवेश करने वाले हैं। जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, कार्यक्रम बना रहा हूँ, लगभग 5.5 घंटे बाद शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा परिणाम? कन्या राशि में प्रवेश करने का क्या प्रभाव होगा विभिन्न राशियों में, इस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, उपाय भी बताए जाएंगे। सर्वप्रथम ये समझ लीजिए, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं। क्या नीच राशि का प्रभाव विभिन्न राशियों के जातकों पर पड़ेगा, इस पर विचार कर लेते हैं। तो ये आप तय कर लीजिए कि नीच राशि में जा तो रहे हैं शुक्रदेव, परंतु नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। कन्या राशि में ही कन्या राशि के स्वामी बुध अपने वक्रत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस तरह नीच भंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि भी कन्या राशि में इस समय चल रही है। गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि के कारण शुक्र में, बुध में अति शुभत्व भी आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी जान लेना आवश्यक है कि बुध एवं शुक्र के साथ सूर्य की भी उपस्थिति इस समय कन्या राशि में है। कन्या राशि इस समय तीन ग्रहों को लेकर के मोस्ट पावरफुल प्लेस बनाएगी। गुरु की, और वो भी वक्री गुरु की पूर्ण दृष्टि उसको और पावर दे रही होगी। साथ ही साथ यह भी जान लेना होगा आपको, कुछ राशियों के लिए कला निधि योग का भी निर्माण हो रहा है। कला निधि योग बुध, शुक्र और गुरु 3 ग्रहों के कारण बनता है। अतः जिन जिन राशियों में कला निधि योग का निर्माण होगा, उन राशियों के लिए बुध का, गुरु का और शुक्र का, तीनों ग्रहों के कारकत्वों में अतिवृद्धि हो जाएगी। बुध के संबंधित यानी कि आपकी वाणी में वो तेज होगी, वो शार्पनेस होगी, आप वाणी से सब कुछ हासिल करने वाले बन पाएंगे। शुक्र के कारकत्वों में वृद्धि होगी। शुक्र से संबंधित जिन जिन लोगों के व्यवसाय हैं या घर में जो भी स्थितियां बिगड़ रही हैं, उनमें आशातीत सफलता और सुधार देखने को मिलेगा। गुरु संबंधी यदि शिक्षक हैं, यदि आप न्यायालय में काम कर रहे हैं, यदि आप किसी भी तरह से लेखनी से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपको अति सफलता देखने को मिलेगी। कला निधि योग सम्मान दिलाने वाला होता है, राजा से सम्मान दिलाने वाला होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। कला निधि योग जिन जिन जातकों की कुंडलियों में बनता है, उन जातकों का अति वर्चस्व देखा गया है। इसलिए यह योग जिन जिन राशियों में बनेगा, उन राशियों में भी चर्चा की जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, कला निधि योग के अतिरिक्त नीच भंग राजयोग और कुछ राशियों में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा होगा। अतः शुक्र का यह गोचर लगभग सभी राशियों के लिए अति उत्तम फल देने वाला है। किसी भी तरह से यदि निगेटिव मैं बता रहा हूं, तो उसमें आप कमी ही देख पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, पूर्व वीडियो में मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल मैंने बताया था। आज मैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल बताने जा रहा हूं। तुला राशि की यदि बात करूं, तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का योगोचर उनके चंद्र राशि से द्वादश भाव पर होने जा रहा है। द्वादश भाव में शुक्रदेव अति उत्तम फल देने वाले बनते हैं। अतः आपको तनिक भी परेशान होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव द्वादश भाव में आपको उत्तम ही उत्तम फल देंगे। यात्राएं हो सकती हैं, प्रवास की स्थिति बनती है। यदि आप बाहर कहीं जाकर के रहना चाहते हैं, तो यह समय अति उत्तम है। साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जा रहा है। विपरीत राजयोग की भी स्थिति बन रही है। विपरीत राजयोग में आपको शुक्र से संबंधित यदि आपके कार्य क्षेत्र
हैं वहाँ आपको अति सफलता देखने को मिलेगी। द्वादश भाव में चूंकि लग्न का स्वामी भी जा रहा है तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके खर्च बढ़ेंगे, लग्जीरियस लाइफ में खर्च बढ़ेंगे, विलासिता के जीवन में आप जीना चाहेंगे और अपना पैसा वहाँ खर्च करेंगे। मामले मुकदमे में बचिए, मामले मुकदमे में फंस सकते हैं। अभी तो आपकी जीत होती ही होती दिखेगी, परंतु शुक्र के गोचर के दौरान हो सकता है वही चीज आपको नुकसान पहुंचाने लगे। इसलिए नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, इन राजयोगों के होते हुए भी आपको आगामी परिणाम जो मिलेंगे वो हो सकता है बुरे मिल जाएं। अभी तो आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। कर्ज ना तो दें ना तो लें, क्योंकि शुक्र 12वें भाव पर बैठ करके 6वें भाव को देखेंगे और 12वां भाव भी कर्ज का होता है, 6वां भाव भी कर्ज का होता है। इसलिए शुक्र लग्जीरियस लाइफ तो जीना चाहेंगे, आपको ऐशो आराम की चीज़ें भी खरीदना चाहेंगे और यदि पैसा ना रहा तो कर्ज लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, कर्ज की स्थिति भी आ जाएगी। वहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। प्रेम में धोखा मिल सकता है, चूँकि शुक्र प्रेम का कारक होता है। शुक्र द्वादश भाव में जा रहा है और 6वें भाव में पूर्ण दृष्टि है। 6वां भाव धोखे का भाव होता है, इसलिए प्रेम में धोखा मिल सकता है। हालांकि गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर, बुध वक्री होकर के अपने ही घर पर बैठे हैं तो अच्छी स्थिति बनेगी, आपका नुकसान नहीं होने पाएगा। पार्टनरशिप में थोड़ा संयम और थोड़ा होशियारी रखने की आवश्यकता है, हो सकता है वहाँ भी धोखा मिल जाए। इसलिए ये जो गोचर काल है 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक विशेष सावधानी बरतते हुए आप काम कीजिएगा। बहरहाल अच्छा गोचर जाने वाला है, शुक्र उत्तम ही उत्तम फल देंगे। जो बुरी स्थितियाँ थोड़ी बहुत बन रही हैं उसके लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए और उनमें गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, शुक्र का गोचर 24 सितंबर 2022 आपकी राशि से, चंद्र राशि से 11वें स्थान पर, 11वें स्थान पर भी शुक्र अच्छा ही फल देते हैं। क्या फल देंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय कला निधि योग का निर्माण हो रहा होगा। कला निधि योग का निर्माण कैसे होता है, किन किन ग्रहों के कारण होता है और इसके क्या अच्छे फल प्राप्त होते हैं, वीडियो के प्रारंभ में मैंने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की है, आप जरूर देखते रहिएगा। कला निधि योग बनने के कारण आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? आय, इनकम आपकी बढ़ने वाली है, मित्र सुख मिलने वाले हैं, प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते हैं। यदि आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके काम अभी तक अटके पड़े हुए थे, वो काम खुल जाएंगे। वाहन नया आ सकता है, आकस्मिक लाभ की स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ चूंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु पंचम भाव में बैठ करके आपके पूर्ण दृष्टि आय भाव पर डाल रहे हैं, एकादश भाव पर डाल रहे हैं। शुक्र वहां पर बहुत अच्छा फल देते हैं, 11वें स्थान पर शुक्र का अति उत्तम फल देता है, परंतु एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि पंचम भाव पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। कोई ग्रह होता है तो वो भेद करने लगता है और वो स्थिति बनती है। सारे फल मिलेंगे परंतु फलों में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी, थोड़ी कमी आ जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव आ रहा है, यानी कि व्यय भाव का स्वामी आय भाव में आ रहा है, तो खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे तभी होंगे जब आपके पास आय होगी, इनकम होगी। इनकम में वृद्धि और खर्चों में भी वृद्धि दिख रही है। सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में जा रहा है, यानी आपका यदि पार्टनर लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से ही आमदनी आ सकती है, इनकम आ सकती है। बहरहाल लाभ भाव में स्थिति शुक्र की अति मजबूत स्थिति दिख रही है, बुध के साथ दिख रही है, लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। आपके लिए अति उत्तम समय है और इस समय को आप गंवाइएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा। माँ लक्ष्मी की प्रत्येक दिन पूजा कीजिएगा। शुक्रवार के शुक्रवार माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के एक गुलाब का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। और इस बीच चूंकि नवरात्रि का समय आ रहा है, कन्या पूजन
प्रतिदिन कीजिएगा, इससे आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। धनु राशि, प्रिय मित्रों, धनु राशि के जातकों के लिए मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगा। धनु राशि के जातकों की कुंडली में चंद्र राशि से उनके दशम भाव पर शुक्र का यह गोचर होगा। शास्त्रों ने लिखा है दशम भाव पर जब शुक्र आते हैं तो एक शब्द शास्त्रों ने लिख दिया, कलह। अब कहाँ कहाँ कलह हो सकती है? आपके घर में हो सकती है, और कहाँ हो सकती है? आपके व्यापार क्षेत्र में हो सकती है। यदि शुक्र से संबंधित आप व्यापार कर रहे हो, शुक्र के से संबंधित मैंने व्यापार पूर्व वीडियो में बता रखे हैं, देख लीजिएगा, वहाँ भी कलह हो सकती है। यदि आप अपने कलीग, यदि खासकर स्त्री जाति, उनसे भी कलह हो सकती है, सावधान रहिएगा। हो सकता है गलत आरोपों में आप फंस जाएं। पुराने मामले मुकदमे भी आगे हो सकते हैं, यानी यदि आपके मामले मुकदमे अभी तक दबे रहे हो, ऊपर खुल सकते हैं। तो इस तरह वहाँ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शत्रु आपके एक्टिव हो सकते हैं, शत्रुओं से सावधानी रखिएगा, क्योंकि दशम भाव पर शुक्र दिग्बलहीन हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इतनी निगेटिव चीज़ जो बता दी, तो क्या ये आप ही के साथ घटित होंगी? ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये भी देखना होगा कि शुक्र नीच भंग राजयोग बना करके बैठे हैं, बुध की बहुत ही मजबूत स्थिति है, सूर्यदेव वहीं विराजमान है, गुरु की पूर्ण दृष्टि वक्रत अवस्था में, जो गुरु आपके राशिपति हैं उनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। तो ये जो बता रखे हैं मैंने राशिफल, इनमें न्यूनता जरूर आएगी, कमी जरूर आएगी। पूरी निगेटिव चीज़ पूरी तरह से हावी नहीं हो जाएगी आपके ऊपर, बहुत चीज़ रिलैक्स देखने को मिलेगा, आराम देखने को मिलेगा। इस प्रकार शुक्र जनित रोग, यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या यूरिनल प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों लोगों को ही सावधानी इसमें बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आप नवरात्रि का जो दिन आ रहा है, प्रत्येक दिन यदि आप कन्या पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी में लाल पुष्प चढ़ाते हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जो वैसे भी न्यूनता है, आपके निगेटिव परिणामों में न्यूनता आ रही है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है, बुध वहीं उपस्थित हैं, सूर्य भी उपस्थित हैं, दिग्बल युक्त सूर्य उपस्थित हैं, तो न्यूनता तो आएगी ही आएगी शुक्रदेव के बुरे परिणामों में। लेकिन यदि आप इन उपायों को करेंगे तो अवश्य ही ये जो 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय है, आपका बहुत ही उत्तम जाएगा। मकर राशि की यदि बात करूं, तो मकर राशि के जातकों के लिए उनकी चंद्र राशि से शुक्रदेव का गोचर नवम भाव पर होने जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि जिस समय यह वीडियो मैं बना रहा हूं, उससे लगभग 5.5 घंटे बाद शुक्रदेव नवम भाव पर आपके राशि से चले जाएंगे। नवम भाव पर बहुत कुछ अच्छा करेंगे। अष्टम भाव पर अभी तक थे, आपको परेशानी दे रहे थे, घर में कलह बनी हुई थी, आपको तमाम तरह के शुक्र जनित रोगों को भी झेलना पड़ रहा था, हार्मोनल डिसबैलेंस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इन सब बीमारियों से परेशान रहे होंगे। यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में भी थोड़ी विपरीत रही होगी, तो अब उन चीज़ों से मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र का गोचर होगा तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे, भाग्य भाव में गोचर होगा, बड़ी यात्राएं करवा देंगे। आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी यात्राएं होने वाली हैं, जाएंगे भी और अच्छी यात्राएं भी होंगी। पिता से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपका काम किसी तरह से बिगड़ रहा होगा, बनने वाला है। तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि है, बिजी रहने वाले हैं अपने कार्यक्षेत्र में। यदि आपका कार्यक्षेत्र शुक्र से संबंधित है, लेखनी से संबंधित कार्यक्षेत्र है, साहित्य में यदि रुचि रखते हैं, यदि नाटक कला इत्यादि में आपका काम है, संगीत आपका काम है, तो आपकी उन्नति ही उन्नति दिख रही है। छोटी बड़ी यात्राएं सब कुछ होने वाली हैं, मित्रों का सहयोग मिलने वाला है, छोटे बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलने वाला है, और उनको भी सुख मिलने वाला है। यह गोचर काल 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक जो भी आपके जीवन में आ रहा है, तो ये शुक्रदेव अति उत्तम स्थिति ला रहे हैं। नेतृत्व यानी लीडरशिप की पावर भी आपकी बढ़ने वाली है।
कहीं भी आप रहेंगे फोकस में आ जाएंगे, यानी कार्य क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र हो, या कहीं आप घर में स्थिति है जो अभी तक बिगड़ रही थी वो बनेगी, प्रेम संबंध आपके बिगड़ रहे थे बनने वाले हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम फल देने वाला है। परंतु शुक्रदेव जो उत्तम फल दे रहे हैं अच्छा ही फल देते रहें, और आगे आने वाले ही समय में यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा या प्रतिदशा आपके जीवन में इस समय चल रही है तो अवश्य ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करिए और प्रतिदिन लक्ष्मी जी में एक गुलाब का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए, आपका समय अति उत्तम ही जाएगा। कुंभ राशि, प्रिय मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से सावधानी भी और बहुत ही अच्छा समय भी। अब दो चीज़ें मैंने बता दी, कैसे बता दी। सबसे पहले अच्छे समय के लिए मैंने क्यों इंगित किया है वो बताता हूँ। अच्छा समय इसलिए है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि के आधार पर जो मैं राशिफल बता रहा हूँ तो अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा, और अष्टम भाव में गोचर के दौरान शुक्र अच्छा ही कार्य करते हैं। नंबर 1 अच्छी वाली बात। दूसरी अच्छी वाली बात, कला निधि योग का निर्माण हो रहा है। कला निधि योग से संबंधित मैंने कुछ बातें इस वीडियो के पूर्व में बताई हैं, वो आप सुन लीजिएगा। तीसरी अच्छी बात, शुक्रदेव अष्टम भाव पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तीन अच्छी बातें हैं तो अच्छा ही होगा। शुक्रदेव सर्वप्रथम आपको आकस्मिक लाभ दे देंगे, अचानक से धन आ जाएगा, ससुराल से भी आपको लाभ देखने की स्थिति मिल रही है। बुरी बात क्या हो सकती है, व्यसनों से सावधान रहिएगा। अब चूंकि आपके पास धन आएगा, आप शुक्र से पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। शुक्र ऐश्वर्य का कारक होता है, भोग का कारक होता है। हो सकता है आपकी रुचि व्यसनों में चली जाए, वहाँ आपको सतर्कता बरतनी है। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, बाद में हो सकता है उसी के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ जाए। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होंगे, मतलब रुकावटें। कहाँ रुकावटें क्रिएट हो सकती हैं, नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है, भाग्य में रुकावटें हो सकती हैं। यदि आपका कोई कार्य गतिमान है, हो सकता है उसमें ब्रेक लग जाए, ये स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ चूंकि नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है तो पिता से अनबन हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी अष्टम भाव पर जा रहा है, माँ से अनबन हो सकती है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यानी माता और पिता दोनों को लेकर के थोड़ा चिंतित रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पत्नी का कारक शुक्र होता है, अष्टम भाव जा रहा है, हो सकता है पत्नी से अनबन हो जाए या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सतर्कता, खासकर आपको भी। क्यों? क्योंकि शुक्र जनित रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। अष्टम भाव पर जा रहा है शुक्र, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से यदि थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी कैसे बरतें? भोग विलास में कम रहें, व्यसनों से दूर रहें, खासकर अपने जुबान पर कंट्रोल रखें, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तो अवश्य ये गोचर काल अच्छा जाएगा। नवरात्रि का समय आने वाला है, प्रतिदिन कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं को प्रतिदिन दान भी करें, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं और एक गुलाब का पुष्प प्रतिदिन चढ़ाएं। गोचर अति उत्तम चला जाएगा। मीन राशि, मेरे प्रिय साथियों, मीन राशि पर शुक्र का यह गोचर उनके सप्तम भाव पर होने वाला है। क्या परिणाम रहेगा? सबसे पहले ये जान लीजिए, सप्तम भाव पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, जो शुक्रदेव की यदि बुरी स्थिति आती है देखने को तो वो न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा वहाँ सावधानी बरतिएगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी व्यवधान आ जाएंगे। हो सकता है वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल जाए। स्त्री से कष्ट और स्त्री को कष्ट,
यदि आप पति हैं तो पत्नी को कष्ट हो सकता है। यदि आप कार्यक्षेत्र में कहीं हैं तो स्त्रियों से विशेष रूप से सावधान रहिएगा। यदि आप स्त्री हों या पुरुष हों तो स्त्रियों से सावधान रहिएगा, और स्त्री हों तब भी स्त्रियों से सावधान रहिएगा। पार्टनरशिप में मैंने बता ही दिया, गुप्त रोग की संभावना है, यानी कि आपको यूरिनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसबैलेंस और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इन सब चीज़ों से थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है और गुरु आपके लग्न में ही विराजमान है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि लग्न पर होगी, यानी लग्न तो आपका बहुत पावरफुल होने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में हो या घर में हो, कहीं भी हो, आपके ऊपर फोकस होगा। आप नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर देख पाएंगे। आपका गुरुत्व बढ़ेगा। शिक्षक हैं वहाँ मान सम्मान, यदि आप लेखनी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मान सम्मान, साहित्यकार हैं, मान सम्मान, सब में अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। सूर्य पहले से ही आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, शुक्र भी आए जा रहे हैं। घर में थोड़ा खटपट हो सकती है, घर में सामंजस्य बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा सामंजस्य बना लेंगे 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर, इसके बाद अच्छा ही अच्छा समय है। प्रतिदिन लक्ष्मी जी में गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। नवरात्रि आ रही है, कन्या पूजन कीजिए। आपका यह दिन बहुत ही अच्छे निकल जाएंगे, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है और शुक्रदेव नीच भंग राजयोग बना करके सप्तम भाव पर विराजमान होंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर आता हूं किसी ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।